अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। यहाँ लाहौर का मौसम बहुत ही ज़बरदस्त बना हुआ है, इसलिए मैंने सोचा कि ज़रा गर्मा गर्म ताज़ा तरीन पकौड़ों जैसी खबरें जो है ना आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हो जाऊँ। तो चलिए जनाब, आज मैं रंडा आपको नहीं बताऊँगी क्योंकि पूरे 10 पॉइंट्स हैं जो मैंने आपके साथ शेयर करने हैं, इसलिए कम वक्त में मैंने आपको बहुत सारी खबरें देनी होती हैं। मेरी कोशिश होती है कि मैं अलग 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 एक एक टॉपिक पर वीडियो ना बनाऊँ। फ़ायदा तो मेरा ही है, लेकिन मेरी कोशिश ये होती है कि मैं कम वक्त में ज़्यादा खबरें आपको दे दूं। जो आपने बाकियों की वीडियोस देखने हैं और एक एक वीडियो के ऊपर आपने इतने इतने मिनट सर्व करने हैं, उतने ही मिनट के अंदर आपको बेतहाशा खबरों का अंबार। तो चलिए जनाब, सबसे पहले मैं आपको एक खबर सुनाना चाहती हूँ और ख़बर है जी जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के हवाले से। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी साहब जो हैं, उनके खिलाफ शिकायत जो हैं वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर दाखिल हो चुकी हैं और कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया है। ये एक बहुत बड़ी खबर है और ये कोई छोटी खबर नहीं है। इसके पीछे और अंदर की बात तो मैं आपको बताती हूँ, लेकिन साथ ही मैं आपको बताऊं कि जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में जो कायम हुआ है कमीशन, उसने लार्जर बेंच पे एतराज़ उठा दिया है। अब छोटा सा अगर मैं शॉर्टकट में आपको बताऊं तो मामला कुछ यूँ है कि आपको पता होगा कि जस्टिस मुज़ाहिर नकवी जो हैं, इनकी करप्शन की जो दास्तानें हैं वो दूर दूर तक फैली हुई थी। आपको याद होगा कि इनके बेटे के ऊपर मुबैना इल्ज़ाम है कि ये पैसे लेकर बोरियों में भर भर के किस तरह से लोगों की ट्रांसफ़र्स कराया करते थे और जो जो उनके इख्तियारात थे और जो केसेस सुनते थे और पैसा और ये वो सारा कुछ। और बताने वाले बताते हैं कि इनको जस्टिस अता बंदियाल साहब जो हैं, उनकी सरपरस्ती जो है वो हासिल थी। लेकिन फाइनली जो है जस्टिस काजी फायज ईसा जो हैं वो मैदान में उतरे हैं और उन्होंने लार्जर बेंच पे एतराज़ात उठा दिए हैं। तो अब देखते हैं कि आगे ऊंट जो है वो किस करवट बैठता है। लेकिन ये जो ताकत का एक मजहर हम लोग देखते हैं, ये जो ताकत का एक खेल हम देख रहे हैं, आपको याद है पुराने वक्तों में पहलवान कैसे अपनी कुश्ती जीतते थे? वो ऐसे जीतते थे कि जो दूसरे को चित कर दे, जो दूसरे को हरा दे। आजकल के पहलवानों की जो सूरत हाल है, मैं ज़रा आपको वो दिखाना। जी, तो आपने पहलवानों की ये दींगा मुश्ती देख ली। आजकल के सारे पहलवान इस तरह के हो गए हैं। क्या मैं आपको कहूँ, मैं एक और वीडियो आपको दिखाना चाहती हूँ कि इस पे मुझे कॉपीराइट का इशू ना बना, तो मैं चाहूँगी कि मेरा एडिटर आपको ये वीडियो दिखाए और इसमें आप देखिएगा कि जस्टिस साहब जिस तरह के, जज साहब जिस तरह के सवालात कर रहे हैं और जो बदले में जवाब देने वाला है वो कैसे उनको घुमा रहा है। वो बकरी के बारे में पूछ रहा है, वो कह रहा है काली बकरी के सफ़ेद बकरी। ये ज़रा वीडियो तो देखिए। भाई साहब, ये सारी बकरियां आपकी हैं? नहीं, इसमें से दो हमारी है। अच्छा, दो कौन कौन सी? तो एक काली वाली, एक सफेद वाली। अच्छा, काली वाली सफेद वाली। क्या खाती हैं सब? कौन सी, काली वाली की सफेद वाली? काली वाली को बता दीजिए। घास खाती है। और सफेद वाली क्या खाती है? वो घास खाती है। कहाँ रखते हैं इन लोगों को? काली वाली की सफेद वाली उधर बाहर मड़ई है, उसी में रखते हैं। काली वाली को कहाँ रखते हैं? उसी मड़ई में रखते हैं, उसी मड़ई में। अच्छा, इनको नहलाते हैं? किससे नहलाते हैं? कौन सी, काली वाली को कि सफेद वाली को? काली वाली को बता दीजिए। पानी से। और सफेद वाली को किससे नहलाते हैं? उसको भी पानी से नहलाते हैं। अरे मूर्ख कहीं का, जब दोनों को एक एक क्या करता है, जब काली वाली सफेद वाली क्यों कर रखा है? दोनों एक ही साथ सब कुछ करता है तो? जानते हैं, ये काली वाली हमारी है, सफेद वाली वो भी हमारी है। जी, तो आपने देखा सियासत भी कुछ इसी तरह की दींगा मुश्ती में मसरूफ है और सियासत में भी ये सब चीज़ें चल रही हैं। काले को सफ़ेद, सफ़ेद को काला करके पेश किया जा रहा है। लेकिन हम किस मर्ज़ की दवा हैं, मैं चीज़ें आपके सामने लेकर आई हूँ और इसीलिए इस्तिआरतन आज मैंने काले रंग का दुपट्टा लिया बहरहाल। और सफ़ेद चलें पीछे दीवार लगा लें। अच्छा जी, अब मैं आपको बता दूं कि आपको याद होगा कि पिछले व्लॉग में मैंने आप लोगों को बताया था कि बहरोज़ सब्ज़वारी जो अदाकार हैं, वो आर्मी चीफ के बारे में जो हर्जा सराई कर रहे थे, आर्मी चीफ के बारे में जो वो बातें और इन्फॉर्मेशन लीक कर रहे थे। यहाँ तक कि हमारे आर्मी चीफ जो हैं वो जब ओमान में थे और अभी वो पाकिस्तान नहीं आए थे और 9 मई का वाक़या हो गया था, तो बहरोज़ सब्ज़वारी के इल्म में ये बात जो है 2 दिन पहले से थी। और उन्होंने जो है वो अपने एक व्हाट्सएप ग्रुप में, जहाँ आर्टिस्ट उनके साथ ऐड थे, जहाँ उनके अपने साथी उनके साथ ऐड थे, वहाँ पर वो मैसेज छोड़ा था और वो मैसेज होता 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 हमारे इदारों तक पहुँचा था। और फिर आपने देखा कि किस तरह से उन्होंने झूठ बोला। उन्होंने कहा जी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू मेरा ये वीडियो बनाया गया, वो मुकर गए। लेकिन फाइनली उनको कन्फेशन करना ही पड़ा
अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा तो यहाँ पे आपको थंबनेल नजर आ रहा है, आप वो वीडियो मेरा ज़रूर देखें, उसमें मैंने हर चीज़ का पोस्टमार्टम किया है। तो मैं आपको बता दूं कि यौम शुहदाए तकरीम जो पिछले दिनों हुआ है, उस दिन बहरोज़ सब्जवारी ने अपने बेटे को शहरोज़ को लिया और फौरी जो है ना वो हमारी इस्टेब्लिशमेंट और आर्मी और हमारे जो इदारे हैं उनके फंक्शन में पहुँच गए, उनको खराज अकीदत पेश करने के लिए। वहाँ वो खुद तो नहीं बोले, ना उनसे बोला गया, लेकिन उनका बेटा बोला और बेटे ने कहा कि हमारे लिए जो है वो हमारे इदारे ही पहले हैं। तो वो जिस तरह से देख रहे थे और जिस तरह से सुन रहे थे, मैं चाहती हूँ कि वो वीडियो मैं आपको दिखाऊं। हैव अ लुक। या वो रेंजर्स की भर्ती हो या आर्मी के बड़े से बड़े शख्स की ओहदेदार की भर्ती हो, उसकी इज्जत करो। इन चीज़ों को इजी ना लीजिए, क्योंकि आज अगर हम यहाँ सुकून की सांस ले रहे हैं, आप लोगों के साथ बैठे हैं, अपनी गाड़ियों में आए हैं, सिक्योरिटी मुयस्सर है, कोई हमें यहाँ कुछ नहीं कह सकता बिकॉज जी तो ऐसे होता है जी सॉफ्टवेयर अपडेट। अब चलते हैं जी अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट जो है सॉफ्टवेयर अपडेट की बात आई है, तो जो सदर आरिफ अलवी हैं वो इमरान डार से ईमानदार हो गए हैं। उन्होंने सिराते मुस्तकीम पे जो है वो पैर रख दिया है, और जो कानून हुकूमत ने पास करवाया था उसकी डिटेल्स मैंने आपको पिछले वीडियो में बताई थी कि उन्होंने उस पर आराम सुकून से चूं चां किए बगैर जो है वो सिग्नेचर्स कर दिए हैं। और अब जो है वो जहांगीर तरीन को और नवाज शरीफ को 60 दिन के अंदर अंदर अपील का हक हासिल हो गया है, यानी कि अब वो दोबारा से इलेक्शन लड़ सकेंगे, वो दोबारा से पाकिस्तान के वजीर आज़म जो हैं वो बन सकेंगे, उनकी जो अहलियत है वो बरकरार हो जाएगी, नाअहल जो उनको किया गया है वो ख़त्म हो जाएगा उनका मामला। इसके बाद मैं चलती हूँ जी अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट है जी यास्मीन राशिद साहिबा के हवाले से, और ये क्लिप मैंने आपको पहले भी सुनाया था एक दफ़ा कि ये जो ख़वातीन हैं जिनको आज खान साहब कह रहे हैं कि क्यों पकड़ा, ये तो मासूम औरतें थीं, ये तो घरेलू औरतें थीं। ये घरेलू औरतें जो हैं, ये मैं बड़ा सख्त लफ्ज़ बोलने वाली थी, जनान पार्क यानी कि जना पार्क में क्या करने जाती थी। मैं आपको सुनवाती हूँ डॉक्टर यास्मीन राशिद और उनकी एक साथी की ज़बानी कि किस तरह से वो खातून यास्मीन राशिद को बोल रही हैं कि ये ख़वातीन दिन के वक्त यहाँ नहीं आती, ये रात को आती हैं और मर्दों के कैंप्स में जाकर क्या करती हैं, खुद ही सुन लीजिए। आपसे एक डिस्कशन करनी थी। उस दिन आपसे मैंने पूछा था कि लेडीज को रात को लेट नाइट नहीं रुकना चाहिए। हाँ, तो आप ये खवातीन क्या करती हैं, ये आती शाम को है, दिन को आती नहीं है, और फिर ये सारी रात ना 1, 1:30, 2 बजे तक वो दूसरे आदमियों के कैंपों में जाके बैठी रहती हैं और वहाँ पे वो। तो मैंने आज थोड़ा सा इस चीज से डिस्करेज किया, तो वो सारे मेरे खिलाफ महाज बना रहे। तो करने दो नौशीन, यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर देम मेरी जान, कोई ऐसी बात नहीं, ठीक है ना। डोंट फिकर। आपने कहा था ना 10 बजे के बाद औरतें ना रुके। अगर वो अपने रिस्क पे रुके ना, हमारी तरफ से तो ना रुके ना, आपने तो मना कर दिया, मेरी कन्वे कर दिया, उसके बावजूद वो रुकती है, कोई मसला हुआ तो फिर मैं पर आपको वो दिन में कोई ड्यूटी नहीं देता, हर किसी को अट्रैक्शन होती है कि रात को जाएंगे तो फिर वो। छोड़ो पर तुम्हें, व्हाई यू अंडर दिस टेंशन, छोड़ो। जो आता है जिस वक्त आए, औरतें उस वक्त आना चाहती है तो आते रहे, दिन में भी जरूर औरतें कोई ना कोई तो आके बैठ जाती है, थोड़ी होती है ना आपा। पर आपा कोई थोड़ा सा डिसिप्लिन भी तो थोड़ा सा करना है कि नहीं करना है लोगों बेटा को छोड़ो पड़े, फौज थोड़ी है हमारा बच्चा, ठीक है ना, कोई बात नहीं। तुम जरा बस इतनी मेहरबानी करना कि एक दफा चक्कर लगा लो, ठीक है बच्चा। जी आप चक्कर लगा के, ठीक है, थैंक यू। और उनको तसल्ली दे देना कि मैं आपकी हाजिरी लेने आई हूँ ताकि मैं तुमको बता दूं, जी है ना। जी बहुत शुक्रिया, जीती रहो बेटा। जी तो आप लोगों ने सुना और देखा, और अभी आपने पिछले दिनों में भी देखा है कि पीटीआई की एक वर्कर जो हैं उनका किस तरह से वीडियो लीक हुआ, और अल्लाह माफ़ करे वो वीडियो बहुत ही घिनौना था। वैसे मैं इस चीज़ की मजम्मत करती हूँ, इस तरह के वीडियोस, मतलब उस बंदे ने जिसने लीक किया ना, उसने तो उसको ब्लर भी नहीं करना मुनासिब समझा। बहरहाल ये तो बहुत ही गलत बात है। अब चलते हैं जनाब जी अगले पॉइंट की तरफ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जितनी भी पीटीआई की पार्टी है, इनका एक ही बयानिया है, इनकी कोई भी खातून, इनका कोई भी मर्द हो, वो कहता है कि मैं जेल से होकर आ गया हूँ तो मेरा जिनसी इस्तेहसाल किया गया है, अल्लाह माफ़ करे, नाउज़ुबिल्लाह। और आपको मैं पिछले प्रीवियस वीडियोस में ये बता चुकी हूँ, मैंने आपको सबूत दिखाए हैं। और जो अनूश साहिबा हैं जो कि इन्वेस्टिगेशन एसएसपी हैं, एसएसपी इन्वेस्टिगेशन, उन्होंने भी आकर बात की। फिर जो आईजी पंजाब है, उन्होंने तो इंतहाई गुस्से में आके बात की, और उन्होंने कहा कि बिना सबूत के इस तरह के इल्ज़ामात लगाना बहुत ही गलत बात है। और उन्होंने कहा कि जो जिनसी इस्तेहसाल की बातें की जा रही हैं, इससे सिर्फ और सिर्फ मुल्क को बदनाम किया जा रहा है। लेकिन पीटीआई के जो वर्कर्स हैं या उनके जो वुज़रा हैं वो बाज नहीं आ रहे, वो बार बार यही बात करते हैं कि साडा जड़ा बंदा जेल गया है, वो नाल जिहड़ी है ना जिनसी ज़्यादती हुई है।
तो इस जिनसी ज़्यादती के चक्कर में मुझे याद आ गए हैं इमरान रियाज़ खान। इमरान रियाज़ खान के लिए आज जो लोग आवाज़ें उठा रहे हैं, नो डाउट कि उनको आना चाहिए और खुदा न खास्ता उनके साथ कोई हादसा ना हुआ हो और वो बिल्कुल ठीक ठाक हों, लेकिन माजी में वो भी जिनसी इस्तेहसाल की बातें करते रहे। मैं आपको बताऊं कि इंतहाई शर्मनाक बात है, मतीउल्लाह जान को जब उठा लिया गया था और जब वो वापस भी आ गए थे तो मतीउल्लाह जान के इर्द गिर्द उनके दोस्त खड़े थे और ये जो साहब हैं इमरान रियाज़ खान लगातार ये कह रहे थे कि मतीउल्लाह जान के ऊपर जिनसी हमला हुआ है। ज़रा खुद देखिए कि वो क्या कह रहे थे। मतीउल्लाह जान को इल्जाम का सामना है कि फौज की बैरक में इनके साथ बात तो करो। अच्छा सभी अब या तो मतीउल्लाह जान से अगर आपको मत के बच्चे हो प्रोग्राम में जाओ या तो मत के बच्चे हो प्रोग्राम में आपके ख्याल में ये मती साहब ने प्रूव करना है या ये समझिए आप मत के बच्चे प्रोग्राम में बुलाओगे मतीउल्लाह जान का रेप हुआ है, ठीक है जी। तो आप लोगों ने सुन लिया। अब मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहती हूँ, कल भी मैंने व्लॉग में दिखाई थी। ये जो डॉक्टर साहब आपको नज़र आ रहे हैं ना, इनका नाम है जी सैयद हाफिज़ आसिम मुनीर साहब, बीच में आर्मी चीफ और साथ में डॉक्टर साहब। यहाँ पे जिसका इलाज नहीं हो रहा होता ना, वो यहाँ पर आए लाइलाज अमराज का भी इलाज करते हैं और तसल्ली बख्श इलाज करते हैं। हड्डियों का ख़ास तौर पे इलाज जो है ना वो बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। तो आर्मी चीफ जो हैं उनका 2-3 दिन पहले, जब ये व्लॉग आप देख रहे होंगे तो 2-3 दिन गुजर चुके होंगे, वो कोयटा गैरिजन कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा में वो गए थे। वहाँ का उन्होंने दौरा किया और वहाँ पर उन्होंने 3 जो हैं वो बातें की। और वो 3 बातें जूम आईनी नहीं थी, बल्कि उन्होंने सीधी सीधी ये जितने भी लोग हैं इन तक पहुंचाई, हम सब तक पहुंचाई। नंबर 1, उन्होंने 5th जनरेशन वॉर की बात की। मतलब उन्होंने बात की कि किस तरह से 5th जनरेशन के ज़रिए, किस तरह से सोशल मीडिया के ज़रिए लोगों को भड़का कर, लोगों को बहका कर, लोगों के दिमागों से खेल कर, लोगों के दिमागों को हिप्नोटाइज करके ये लोग अपने मकासद को हासिल करते रहे हैं। तो सीधा सीधा उन्होंने बता दिया कि -1 जो खान साहब कहते थे वो -1 है। दूसरे नंबर पे उन्होंने जो बात की, उन्होंने बड़ी जूम आईनी बात की। उन्होंने कहा जी लोगों के बीच में और आर्मी के बीच में जो खला है उसको ये लोग मज़ीद पैदा नहीं कर सकते, हम उस खला को पुर करते जाएंगे। ये उनके लिए खुला मैसेज है कि जो पाकिस्तान के अंदर बैठ के, पाकिस्तान के बाहर बैठ के जो बैरूनी कुव्वतें, अंदरूनी कुव्वतें मिलकर किस तरह से कोशिश कर रही थी कि अवाम और आर्मी के दरमियान, स्टैब्लिशमेंट के दरमियान जो है वो खलीज पैदा किया जाए, वो उसको कभी भी नहीं होने देंगे। ये आर्मी चीफ का 2 टोक बयान था। और आर्मी चीफ का ये भी बयान था कि हम जिन लोगों ने ये सब कुछ किया है उनको हरगिज़ नहीं छोड़ेंगे। तो इसलिए किसी को भी ढील देने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और उसकी सबसे बड़ी मिसाल खुदीजा शाह आपके सामने है, जो अभी तक जेल के अंदर है। जी अब चलते हैं जी अगले पॉइंट की तरफ। तो मैं खान साहब का एक वीडियो आपको दिखाना चाहती हूँ जिसमें खान साहब ये फरमाते हैं कि जो आज पीटीआई की खवातीन जो 9 मई को पकड़ी गई थी, जिन्होंने ये सारी तोड़ फोड़ की, जो आर्मी तंसीबात के ऊपर हमले करती और करवाती रहीं, जो पेट्रोल बम्स बना के इनको देती रहीं, जो इनको ये सारी तंसीबात इनको जब दिखाई गई तो पहले सारी चीज़ें इनको दिखाई गई, इनको पूरी तैयारी कराई गई कि आपने जो है ये सब कुछ करना है। तो इस दौरान जो है वो खान साहब फरमा रहे हैं कि मैंने ऐसा सलूक कभी भी किसी खवातीन के साथ, किसी पार्टी की खवातीन के साथ होते नहीं देखा जो ब्रुटैलिटी हमारी खवातीन के साथ हो रही है। लेकिन शायद खान साहब जो हैं वो भूल गए कि फरियाल तालपुर जो कि जरदारी साहब की बहन है, उनके साथ इन्होंने क्या किया था। 2019 को 12 अगस्त का दिन था जिस दिन इन्होंने उनको पकड़वाया था और कितनी ब्रुटैलिटी उनके साथ की थी। फिर आपको याद होगा कि इन्होंने मरियम नवाज के साथ क्या किया था। 18 अगस्त का दिन था और 2019 का सन था। फिर आपको याद होगा कि इन्होंने नबीला सनाउल्लाह के साथ क्या किया था। 9 जुलाई डेट थी और 2019 का सन था। तो फिर आपको याद होगा इन्होंने उज़मा बुखारी के साथ क्या किया था। 19 अगस्त का दिन था और 2019 ही का सन था। और ये तमाम खवातीन के साथ इन्होंने जो जो कुछ किया था। और मरियम नवाज का तो दरवाज़ा तोड़ के अंदर चले गए थे और वीडियोस बना रहे थे और नाइट सूट में उनके वीडियोस बनाए थे और ये सारी हरकत की थी। वही खान साहब हैं जो कहते थे मैं किसी को खाना नहीं दूंगा, पानी नहीं दूंगा, AC निकाल दूंगा, पंखे निकाल दूंगा। ये सब चीज़ें तो मैं वक्तन फ़वक्तन आपको सबूत के तौर पर दिखाती भी रहती हूँ। तो आज जब खान साहब की पार्टी पे उन खवातीन पे बात आई है जिन्होंने ये सब कुछ खुद किया है, तो खान साहब ये बातें कर रहे हैं, मुझे तो बड़ी अजीब लग रही हैं। मैं ज़रा अगर वो वीडियो मुझे मिल गया ना जिसमें खान साहब कह रहे हैं कि हमारी खवातीन के साथ ये सब कुछ हुआ है, तो मैं वो भी लगा दूंगी। कभी मैंने अपनी जिंदगी में पाकिस्तान में ख्वातीन के साथ ऐसा सलूक नहीं किया जो 25 मई से शुरू हुआ। और अब चलते हैं जी आखिरी पॉइंट की तरफ। और शाहिद अफरीदी ने भी मानी खेज बात की है। शाहिद अफरीदी ने कहा कि अगर कोई समझता है कि वो अकेला ही सबको लेकर चलेगा तो ये उसकी बहुत बड़ी गलत फहमी है।
तो जनाब शाहिद अफरीदी ने सही कहा है, गलत कहा है? जो कुछ भी आप लोग इस बारे में सोचते समझते हैं, आइए कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। खान साहब जो कह रहे हैं कि हमारी ख़वातीन के ऊपर जुल्म सितम हुआ है, लेकिन माजी में जो वो ये सब कुछ करते हैं ना, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? आर्मी चीफ ने कोयटा का दौरा करने के दौरान जो 3 मैसेजेस दिए हैं, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? यास्मिन राशिद और जो उनके साथ वज़ीर खातून हैं, जो बता रहे हैं कि जना पार्क के अंदर क्या कुछ होता रहा है, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? इमरान राज मतीउल्लाह जान पे जिनसी तशद्दुद का इल्ज़ाम लगा रहे थे, उसके बारे में आपका क्या कहना है? आरिफ अलवी साहब सिरात मुस्तकीम पर आ गए हैं, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? और जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के ख़िलाफ़ जो हैं वो शिकायत जो आई हैं, और उसके हवाले से अब आगे सारी सिलसिला चलने वाला है, और उसके बारे में आपका क्या कहना है? यौम शुहदाए तकरीम के डे पर बेरोज़ अफजारी का सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? जी, तो इन तमाम चीज़ों के बारे में आप लोग जो कुछ भी सोचते समझते हैं, आइए कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। पर्सनली जवाब दूंगी। मजीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और सियासी तस्दीर जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।